हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधा मिश्रा। दोस्तों, हर आदमी आज के समय में बहुत परेशान रहता है, चाहे वो आपका दोस्त हो, परिवार हो, कहीं पे भी हो। हर कोई परेशानी में रहता है और एक समय ऐसा होता है कि उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। दोस्ती हो या परिवार हो, कभी कभी आपस में गलतफहमियां हो जाती हैं। अगर समझदारी से उनका निपटारा कर लिया जाता है तब तो कोई समस्या ही नहीं होती है, लेकिन अगर समझदारी का परिचय न दिया जाए तो वो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। अगर गलतफहमी है और आप अपनी बात को समझाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी ये बात उसको समझ में आ जाए, लेकिन अगला व्यक्ति आपकी किसी भी सच्चाई पर विश्वास नहीं करता है, आपकी कोई बात को सुनता नहीं है, तो इसकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी बात को समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझना चाहता है, या तो अगला व्यक्ति अंधा है या अंधेरे में है। अगर कोई इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसकी भी फिक्र मत करिए, क्योंकि एक मच्छर डंक मार सकता है लेकिन आप उसको डंक नहीं मार सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, सब में कोई न कोई खास बात जरूर होती है, क्योंकि कई बार बड़ी हैसियत वाले लोग भी वो काम नहीं कर पाते हैं जो छोटी हैसियत वाले कर लेते हैं। इसलिए किसी को भी अपने आप से छोटा न समझें। दोस्तों, ज़रूरत बहुत बड़ी चीज़ होती है। खाने की ज़रूरत हो तो इंसान को भीख भी मंगवा सकती है, उड़ने की ज़रूरत हो तो एरोप्लेन का आविष्कार कराती है, और ठीक इसी तरीके से जब हम परेशानी में होते हैं तो हमको मोटिवेशनल स्टोरी की ज़रूरत होती है। और अगर कोई स्वार्थ पूरा करने की ज़रूरत हो तो टूटे हुए रिश्ते भी जोड़ देती है। अगर कोई खाली हाथ तुम्हारे पास आए तो आप ये मत समझिए कि वो आपसे कुछ मांगने आया है। हो सकता है खाली हाथ आने वाला अपना सब कुछ बांट कर आया हो। और दोस्तों, चरित्र को कुर्बान करके कभी भी पैसों के पीछे मत भागिए। अमीर होकर के कुत्तों से सावधान लिखने से अच्छा है कि गरीब होके लिखें अतिथि देवो भवः। दोस्तों, ये तो भी एक शुरुआत है। आने वाले समय में आपको मोटिवेशनल युक्त कहानी, मॉरल कहानी देखने को, पढ़ने को मिलेगी, जो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से बदलाव ला देगी। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं एक शेर और 3 बैल की कहानी। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना भी ना भूलिए। दोस्तों, ये पंचतंत्र की एक कहानी है, शेर और 3 बैल की। एक घने जंगल में 3 बैल मिलकर रहते थे और तीनों बैलों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो तीनों सारे काम एक साथ मिलकर करते थे। जंगल में घास चढ़ने जाते थे तो एक साथ जाया करते थे। उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था, और इस शेर की कई दिनों से इन तीनों बैलों पर नज़र थी। वह इन तीनों को मारकर खा जाना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जब तक इनकी दोस्ती है और ये तीनों एकजुट हैं, तब तक वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता है। क्योंकि उसने कई बार बैलों पर आक्रमण भी किया था, लेकिन बैलों की आपसी मित्रता के कारण वो कभी सफल नहीं हो पाया। जब शेर उन पर हमला करता था तो तीनों बैल शेर को घेरकर अपने नुकीले सींगों से अपनी रक्षा करते थे। वो तीनों बैल काफ़ी हट्टे कट्टे भी थे, और ऐसे में तीनों बैल साथ मिलकर कई बार शेर को भगा चुके थे। लेकिन शेर अपने अपमान का बदला लेने को व्याकुल था, और वो किसी तरह भी उन तीनों को मारकर खा जाना चाहता था। शेर ने एक तरकीब निकाली और एक दिन इन तीनों को अलग अलग करने के लिए एक चाल चली। शेर ने बैलों को अलग करने के लिए जंगल में एक अफवाह फैला दी कि इन तीनों बैलों में से एक बैल अपने साथियों को धोखा दे रहा है। उन बैलों तक जब ये अफवाह पहुंची तो उनके बीच इस बात को लेकर शक पैदा हो गया, और वो सोचने लगा कि आखिर वो कौन है जो हमें धोखा दे रहा है। बस फिर क्या था, दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई, और एक दिन इसी बात को लेकर तीनों बैलों में झगड़ा हो गया। शेर अपनी चाल में कामयाब हो गया था। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी और अब तीनों बैल अलग अलग रहने लगे। वो अलग अलग ही जंगल में चरने जाने लगे। शेर को इसी मौके का इंतज़ार था। शेर ने उन तीनों बैलों में से एक पर हमला बोल दिया। वो बैल अकेला था, इसलिए शेर का मुकाबला नहीं कर पाया और शेर उसे मारकर खा गया। कुछ दिनों के बाद शेर ने दूसरे बैल पर भी हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया, और ऐसा ही उसने तीसरे बैल के साथ भी किया। शेर ने तीनों बैलों की दोस्ती तोड़कर
उन्हें अपना शिकार बना लिया था और वो अपनी चाल में कामयाब हो गया था। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है। कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और किसी भी बात पर आंख मूंद के किसी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले उस बात की जांच परख कर लेनी चाहिए और साथ ही इस बात की भी सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि एकता में बड़ी ताकत होती है। सारी बातों की सच्चाई को पता लगाने के बाद ही आप कोई निर्णय लें। हमें हमेशा आपस में मिलकर रहना चाहिए। अपनों पर शक करने से पहले उसके परिणाम सोच लेने चाहिए। पूरी सच्चाई को जानने के बाद ही आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।